हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में आपको स्लैग्रो सस्पेंशन और सिल्पा सस्पेंशन के दरमियान में फ़र्क बताने वाला हूं और बताने वाला हूं इन दोनों में से कौन सा बेहतर है आपके इस्तेमाल के लिए। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। एक्टिव इंग्रेडिएंट अहम अज्जा। स्लैग्रो सस्पेंशन और सिल्पा सस्पेंशन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? तो दोनों के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है उसका नाम है सल्डेनाफिल सिट्रेट। सल्डेनाफिल सिट्रेट जो है बेसिकली इसका जो इन्वेंशन थी, इसको जो इजाद किया गया था वो था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को जो है वो डील करने के लिए इसको जो है वो इन्वेंट किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके जो दूसरे फ़वाद है वो भी हमारे पास जो है वो सामने आए, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यूजेस फ़वाद। सिल्पा सस्पेंशंस और सिलैग्रो सस्पेंशन के यूजेस क्या क्या हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दोनों के अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक ही है, जिसका नाम है सल्डेनाफिल सिट्रेट। तो दोनों के फ़वाद भी कुछ एक तरह के ही हैं। तो इसको हम जो है इस्तेमाल करेंगे इन दोनों को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एरेक्टाइल डिसफंक्शन। वो मर्द हजरात जिनको एरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है उनको जो है डील करने के लिए जो डॉक्टर जो हैं इन दोनों सिरप्स को जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरा इनके फ़वाद हैं जी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दी वीक एरेक्शन। वो मर्द हजरात जिनकी एरेक्शंस तो होती हैं लेकिन वीक होती हैं, ज़्यादा सख्ती नहीं आ सकती नफ्स में, तो उसको डील करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है हमारे पास इसका जो यूज़ है वो है टू प्रोलॉन्ग दी टाइम ऑफ द एरेक्शन। वो मर्द हजरात जिनकी एरेक्शंस हो रही हैं लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती हैं, तो उस एरेक्शंस को टाइमिंग को लंबा करने के लिए जो है इसको जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। इन दोनों की जो बेसिकली एक जैसे ही फ़वाद हैं, तो इन दोनों को हम एक ही तरह से जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। प्रिकॉशन, एहतियाती तदाबीर। आपने जब इन दोनों सस्पेंशंस को जो है वो आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसके बाद जो है वो ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे पास ब्लरनेस ऑफ आइज़, हमारे आंखों के सामने जो है वो धुंधलापन जो है वो ला सकता है। तो आपने जो है इन सस्पेंशंस को जो है वो इस्तेमाल करने के बाद ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। साइड इफ़ेक्ट्स, नुकसानात। सिल्पा सस्पेंशन और स्लैग्रो सस्पेंशन के नुकसानात को, साइड इफ़ेक्ट्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आता है हेडेक, सर का दर्द, नौजिया, दिल का ख़राब होना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में जो है वो दर्द होना, येलोइश स्किन या पेल स्किन, आपकी जो स्किन का कलर है वो येलोइश सा पीलापन आ जाता है। मेजर साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ हम अगर हम जाते हैं तो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास स्लैग्रो सस्पेंशन या सिल्पा सस्पेंशन उस वक्त मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं जब आप इसको जो है वो ओवर यूज़ कर लें या इसकी ओवर डोज़ कर लें, या इसको जो रिकमेंडेड आपकी जो डोज़ होती है उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल ना करें, या इसको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, तो उसकी वजह से ये हमारे पास जो है वो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ ले जाती है। और अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपने इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला जो है ये लीड करता है टुवर्ड्स द हार्ट प्रॉब्लम्स, दिल की प्रॉब्लम्स की तरफ ये लेके जाता है। दूसरा इसमें है टुवर्ड्स, इट लीड्स टुवर्ड्स द लीवर प्रॉब्लम्स, और तीसरा है हमारे पास इट लीड्स टुवर्ड्स द किडनी प्रॉब्लम्स या किडनी फेलियर। तो ये हमारे पास जो है मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एसोसिएट करते हैं स्लैग्रो और सिल्पा सस्पेंशन के यूज़ के साथ। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में स्लैग्रो सस्पेंशन और सिल्पा सस्पेंशन के दरमियान के मबाइन जो फ़र्क है और जो मुमासलत है उसका जो है वो प्रॉपर जो है वो पता चल गया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।